फुल टाइम ट्रेडर अगर आपको बनना है तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर मैं एक करके एक फुल टाइम ट्रेडर बनने को जो सारी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए, और उसके साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग नोटिफाइड हो जाएं जब भी हम नए वीडियो के साथ आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मैं एक करके कुछ वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट उस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों को, जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है और मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ या वाली हूँ, या मैं अपना बिजनेस छोड़ने वाला हूँ या वाली हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो होता है आपका सिस्टम मतलब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर। तो पहला सवाल, और ये मैं पार्ट टाइम ट्रेडर नहीं, मैं फुल टाइम ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है और अगर आप कहते हो कि क्या मैं मोबाइल फ़ोन से ट्रेड कर सकता हूँ, तो मेरा उत्तर उसके लिए नहीं होगा। क्यों? अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो चलता है, आप हल्का फुल्का ट्रेड करते हो, निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ फाइन। जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनने जाते हो तो आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझ के जा रहे हो। और सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, अगर आप इसे एक बिजनेस समझ के जा रहे हो और उसमें आप खुद प्योर डेडिकेशन और एक इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो, तो कभी भी आप आगे नहीं जा पाओगे। तो अब जाहिर सा सवाल ये उठता है कि सिस्टम तो हम ले लेंगे, लैपटॉप तो ले लेंगे, लेकिन कौन सा लें? अब यहाँ पर मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। अब पहले डिपेंड करता है कि आप जब फुल टाइम ट्रेडर बनोगे तो क्या आप एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो या इंट्राडे ट्रेडर। पहली धारणा, जो गलत धारणा काफ़ी लोगों के दिमाग में रहती है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हो तो आपको रोज़ रोज़ ट्रेडिंग करनी है। गलत है। अगर आप स्विंग ट्रेडर बन रहे हो तो आपको मॉनिटर भले ही दिन में एक आध बार करना पड़े, लेकिन रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर बन रहे हो तो इवन अ लैपटॉप विथ i3 स्पेसिफिकेशन, अगर i3 भी हुआ तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक डे ट्रेडर विथ स्विंग ट्रेडर या फिर सिर्फ डे ट्रेडर बनने आ रहे हो तो i5 इज अ मस्ट। आपका प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, बिकॉज एग्जीक्यूशन यहाँ पर मिनट्स और सेकेंड्स में होता है, और इसी चक्कर में आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए। रैम की बात करूँ तो एटलीस्ट 8 GB रैम आप प्लीज़ लीजिए। अब इसमें इसी कारण कुछ लैपटॉप्स का रेंज बढ़ जाएगा, करीब 40 to 50,000 के बीच में। बट दोस्त, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अगले आने वाले 5-6 साल तक, अगर आपने थोड़ा सा मेंटेन किया, तो आपको वापस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एंटीवायरस लगेगा ताकि वायरस अटैक ना करे, ट्रोजन्स अटैक ना करें, और साथ में ये एक प्रोसेसर अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें आपको लगेंगी। अब यहाँ पर एक और सवाल मेरे काफ़ी सारे मित्रों का आता है, क्या एप्पल के प्रोडक्ट, क्या मैकबुक ज़रूरी है यहाँ पे लेना? क्या हमें खर्च करना पड़ेगा 1-1.5 लाख रुपए? तो इसके दो सिंपल से मैं तरीके बताता हूँ किसको करना पड़ेगा। पहला, या तो आप एप्पल के बहुत बड़े फ़ैन हो, आपने सिर्फ ज़िंदगी में एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, इन शॉर्ट आप रईस इंसान हो, बड़े लोग हो भाई, ठीक है। तो एक तो वो उनके लिए हो गया। दूसरा, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लाएंगे एटलीस्ट 25,000 के ऊपर की, तब ज़रूरी है। अगर आप 25,000 के नीचे के लाओगे तो आपको ज़रूरी नहीं। अगर 8-10 हज़ार की आप ट्रेनिंग करोगे तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो दोस्त, आप HP का ले लो, लेनोवो का ले लो, डेल का ले लो, स्पेसिफिकेशन एक बार देख लो, इट इज़ ऑल फाइन। तो पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया, सिस्टम। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई? बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, बैक टेस्टिंग का पहले अर्थ समझो, रियल मीनिंग समझो। बैक टेस्टिंग मतलब आपने एक सिस्टम बनाया, उसमें कुछ रूल्स बनाए कि मैं इधर एंट्री करूंगा, इधर एग्जिट करूंगा, ये मेरा प्राइस एक्शन का पैटर्न रहेगा, ये इंडिकेटर ऐसा बताएगा, तो यहाँ पर एग्जिट, ये स्टॉप लॉस, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये एग्जिट। इस तरह से आप अपने एक सिस्टम बनाते हो। अब इस सिस्टम को आप हिस्टोरिकल लेवल्स पे चेक करते हो कि ये कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपनी बैक टेस्टिंग 1 साल 2 साल में करके खुश हो जाते हैं। गलत है दोस्त। फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स की बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि उसमें मार्केट के कुछ मूव्स होंगे, उसमें कुछ वोलेटिलिटी होगी, और अभी से अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी, बिकॉज उसमें मार्च 2020 भी कवर्ड हो जाएगा, उसमें मोदी जी का इलेक्शन भी, अगर और थोड़ा लंबा करोगे तो इलेक्शन टाइम भी कवर हो जाएगा, तो ये, और डोनाल्ड ट्रंप का भी इलेक्शन कवर, तो वोलेटिलिटी भी इसमें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का बैक टेस्टिंग करो, और उसके बाद भी आपको एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स की लाइव टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
कुछ लोग इसको ऑफेंसिव लेंगे, लेकिन सच तो बात ये है बॉस कि आप जितनी भी बैक टेस्टिंग कर लो, लाइव मार्केट में आके चीज़ें बदल जाती हैं। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई हम तो एल्गो सिस्टम बना रहे हैं, ये तो ऑटोमेटेड रहेगा, ये चलेगा। स्टिल 8 से 12 महीने लाइव मार्केट में टेस्ट करो, बिकॉज ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि मैं वीडियो गेम पे क्रिकेट खेलता हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लें क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत अच्छे गेम खेलता हूँ। ये उसी तरह से चीज़ हो गई। इसलिए आपको लाइव मार्केट, भले ही छोटे अमाउंट से, आपके पास भले ही 5-10 लाख रुपीज़ का कैपिटल हो, आप एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ से उस चीज़ को लाइव मार्केट में 8 से 12 महीने, आई नो काफ़ी लोग इधर ही गिव अप कर देंगे क्योंकि लोगों में पेशेंस की कमी है। एज आई ऑलवेज से, पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज़ रेयर इन सप्लाई दीज डेज। लोगों के पास है ही नहीं। बट प्लीज़, अगर जो सीरियस लोग इस चीज़ पे जाना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर करें। एंड फाइनल, आज का सेगमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो है इंटरनेट। स्विंग ट्रेडर है तो 40 Mbps भी घर पे अगर आप ले लेते हैं दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 100 Mbps इज़ अ मस्ट। मैं खुद अपने घर पे 3 वाईफाई, आई नो इतना ज़रूरत नहीं है, बट मैं बैकअप का भी बैकअप बना के रखता हूँ, प्लस एक डोंगल और अपने मोबाइल का ये। देखिए क्या होता है कि अगर आप छोटे क्वांटिटी में कर रहे हो तो लाइट चलेगी, कुछ भी चलेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। बट जब आप एक 100 लॉट्स के ऊपर चले जाते हो पर स्क्रिप या पर इंडेक्स पे, तो ज़रूरी होता है कि आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करें। तो इंट्राडे ट्रेडर एटलीस्ट 100 Mbps और जो स्विंग ट्रेडर है वो एटलीस्ट 40 Mbps की स्पीड रखे तो ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको मंथली हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं लैपटॉप अगर 48,000 का है और लैपटॉप को मान लेते हैं कि आप एटलीस्ट 4 साल चलाओगे, तो ये कितना हो गया? 4 साल मतलब 48 मंथ्स चलाओगे तो 48,000 डिवाइडेड बाय 48 कर लीजिए। तो ये हो गया आपका एक कॉस्ट, पर मंथ में हम उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने जो इंटरनेट की भी बात करी, आप बस एक वाईफाई भी अगर रखते हो तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द सिटीज़ 100 Mbps आपको 700 से 800 के बीच में मिल जाएगा। 800 पकड़ते हैं हम, 800 रुपीज़ उसका, और मोबाइल डेटा अलग से हम पकड़ लेते हैं तो 1000 के आसपास आपका वो चीज़ हो जाएगा। और बात करते हैं हमारा बैक टेस्टिंग वाला, तो बैक टेस्टिंग के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप पाइथन में कर सकते हो, कुछ वर्जन्स है जहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हो, कुछ एक्सेल शीट्स के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं मोटा मोटी आपका मंथली एक 1 से 2000 रुपीज़ पकड़ लेता हूँ। तो ये आपका एक बिजनेस एक्सपेंस रहेगा जब आप अपने आप को एज अ फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। दोस्तों, क्या आप और जानना चाहते हो कि इस फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी में और कौन से एंगल्स को ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज ये तो मैंने जो बताया, और अगर अभी तक आपने देखा तो कमेंट्स में लिखना SBI। अब बोलोगे SBI क्या है? वापस इस वीडियो को ध्यान से करो। मैंने पहला क्या बोला था? S फॉर सिस्टम, B फॉर बैक टेस्टिंग और I फॉर इंटरनेट। बन गया SBI। तो SBI कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि आपने इधर तक देखा है। और अगर आप चाहते हो वापस नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आए जिसमें मैं और बताऊं डिटेलिंग में कि और कौन सी चीज़ें हैं जो एक फुल टाइम ट्रेडर को चाहिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जैसे ही हमारा लाइक टारगेट हो जाता है जो स्क्रीन पे आया था, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। ढूंढता